अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अंडर ऑपरेटर और यूजर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना सीखी। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइजेशन देखेंगे, साथ हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उनकी आगे दो टाइप्स होती है, एक प्री फिक्स होता है, एक पोस्ट फिक्स होता है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर और साथ रिलेशनल ऑपरेटर, इनको कब और कैसे इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले हम वेरिएबल जो है ना वो इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। उससे पहले एक नज़र हम वेरिएबल डेक्लेरेशन देख लेते हैं कि वेरिएबल डेक्लेरेशन क्या होता है। वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप्स, वो हमारा होता है वेरिएबल डेक्लेरेशन। लेकिन उसी वक्त अगर हम वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर दें, जैसे अभी मैंने असाइन की, तो ये मेरा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है। तो इसके साथ आगे हमारे पास ना जो दो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, एक यूनरी ऑपरेटर होता है, एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। जो यूनिरी ऑपरेटर होता है वो हमेशा एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, ठीक है, वन ऑपरेंड के साथ काम करता है, ठीक है। और जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है ये दो ऑपरेंड के साथ काम करता है, ठीक है। अभी इसकी हम जो है ना वो रियल एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो है ना वो डबल प्लस, ये साइन जो है ना ये हमारा यूनरी ऑपरेटर का डबल माइनस का साइन, ये हमेशा एक ऑपरेंड के साथ काम करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो आगे हमारे पास होता है ना बाइनरी ऑपरेटर, वो फाइव है, मोस्टली जो सी प्लस प्लस के अंदर यूज होते हैं। मॉडुलस प्लस माइनस, सॉरी माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये फाइव। क्योंकि आप अगर प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, या फिर रिमाइंडर जो है ना मॉडुलस रिमाइंडर के लिए यूज करेंगे, तो आप हमेशा दो ऑपरेंड के साथ काम करेंगे। जैसे अगर हमने प्लस करना है तो हम दो वैल्यू को जो है वो प्लस करेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करना है तो भी, डिवीजन करना है तो भी, मॉडुलस करना है तो भी। तो इसका मुख्तसर और एक शॉर्ट सा डिफरेंस ये है कि यूनरी ऑपरेटर जो है ना वो हमारा एक ऑपरेंड के साथ काम करता है। बाइनरी ऑपरेटर जो है ना वो हमारा दो ऑपरेंड के साथ काम करता है। बाइनरी ऑपरेटर जो है ना वो फाइव होते हैं, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है, और मॉडुलस। और साथ जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है ना वो हमेशा एक ऑपरेंड के साथ काम करेगा। और यूनरी ऑपरेटर को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे फाइव होते हैं, तो जो अभी मैंने इससे पहले डिस्कस की। इसके साथ हमारे जो है ना आगे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। इंक्रीमेंट जो है ना उसके अंदर हम एक वैल्यू को प्लस करते हैं मजीद। अगर मैंने अभी लेट्स सपोज मैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करता हूँ, जैसे मैंने अभी वैल्यू जो है ना वो असाइन की 10, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अब दो टाइप्स होती हैं इंक्रीमेंट के अंदर, एक होता है पोस्ट फिक्स, एक होता है प्री फिक्स। तो सबसे पहले जो है ना मतलब प्री फिक्स पोस्ट फिक्स देखते हैं, ठीक है। पोस्ट फिक्स हमारे पास क्या होता है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है जी। सबसे पहले जो है ना नंबर, इसको मैंने ना जो डिस्प्ले करवाया। अब इसी तरह हम देख लेते हैं प्री फिक्स। प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का ना एक लिटिल सा डिफरेंस है। जो हमारा पोस्ट फिक्स होता है उसके अंदर पहले जो वैल्यू ना वो असाइन की जाएगी, बाद में उसके अंदर इंक्रीमेंट किया जाएगा। और जो प्री फिक्स होता है उसके अंदर पहले इंक्रीमेंट की जाएगी, बाद में जो हमारी वैल्यू है ना उसको असाइन किया जाएगा। जैसे यहाँ पर डबल प्लस का साइन आना है और यहाँ पर भी डबल प्लस का साइन, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसका जो रिजल्ट है ना वो हम देखते हैं कि क्या आता है। ये अभी आप देख सकते हैं कि पोस्ट फिक्स के अंदर हमारी वैल्यू जो है ना वो ही सेम रही। पहले उसने 10 को असाइन किया, ठीक है, फिर उसके अंदर एक इंक्रीमेंट किया, और इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू उसकी होगी 11। 11 के बाद जब हमने प्री फिक्स के अंदर देखा तो उसने उसके अंदर मजीद एक एडिशन कर दी, तो उसकी वैल्यू होगी अब 12। 11 के बाद 12, ठीक है। तो अभी मैं सेकंड लाइन के ऊपर आपको जो है ना इसका डिफरेंस दिखाता हूँ। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है जी।
अब देखना पहले वैल्यू जो है ना वो असाइन करेगा, बाद में उस वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करेगा। पहले 10 थी तो 10 असाइन करेगा, उसके बाद 10 के बाद जो है ना 11 वो असाइन करेगा सेकंड लाइन के ऊपर, और थर्ड के ऊपर जो 11 उसके अंदर एक जो है ना वो ऐड करेगा। तो उसका एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि सबसे पहले देखें उसने 10 असाइन किया, उसके बाद 11, 11 के बाद सेकंड लाइन के ऊपर फिर इंक्रीमेंट हुआ, 12 होगी, 12 के बाद उसने मजीद जो है ना वो आगे इंक्रीमेंट किया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट नहीं करता तो सिर्फ वैल्यू जो है ना हम शो करते हैं, तो देखते हैं कि वो हमारे पास क्या आता है, इंक्रीमेंट हुआ या नहीं। हमने सेकंड लाइन के ऊपर देखते हैं, जब हमने पोस्ट फिक्स को देखा, ठीक है। तो अभी हमारे पास अभी आप देखें डिफरेंस। अब मैंने जो है ना वो डिस्प्ले करवाया है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का असल में काम यही होता है कि उसने एक जो है ना उसके अंदर मजीद एडिशन करना था। जैसे 10 था, उसने पहले 11 किया, पहले वेरी वेरी वैल्यू को असाइन किया, उसके अंदर 11 किया, सेकंड लाइन के ऊपर उसने 11 किया, देन जो है ना हमारा प्री फिक्स उसने 11 को मजीद 12 किया। क्योंकि जो पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना है, इसने वैल्यू के अंदर एडिशन तो करना ही करना है। लेकिन पोस्ट फिक्स के अंदर पहले वैल्यू असाइन की जाएगी, बाद में ऐड किया जाएगा। प्री फिक्स के अंदर पहले वैल्यू को ऐड किया जाएगा, बाद में असाइन किया जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह सेम जो है ना हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम देखते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा डबल माइनस का साइन होता है, ठीक है जी। वही सेम है, पहले वैल्यू को जो है ना वो असाइन करेगा, बाद में माइनस करेगा। इसके अंदर पहले माइनस करेगा, बाद में असाइन करेगा, ठीक है जी। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट है, पहले उसने वैल्यू को असाइन किया, 10 थी, उसके बाद उसने उसके अंदर जो है ना वो असाइन करने के बाद उसने उसके अंदर जो है ना वो डिक्रीमेंट तो कर दिया, 9 होगी, सेकंड लाइन के ऊपर मैंने डिस्प्ले करवाया, और 9 को मजीद उसने जो है ना वो 8 कर दिया। क्योंकि जो होता है ना हमारा पोस्ट फिक्स, उसके अंदर पहले वैल्यू असाइन की जाती है, बाद में जो है ना वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है। प्री फिक्स के अंदर पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट किया जाता है, बाद में असाइन किया जाता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा जो है ना, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसकी दो टाइप से होती है, एक प्री फिक्स होता है, एक पोस्ट फिक्स होता है। तो प्री फिक्स के अंदर हम पहले वैल्यू को ऐड करेंगे, बाद में असाइन करेंगे, और पोस्ट फिक्स के अंदर पहले वैल्यू को असाइन करेंगे, बाद में जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है जी। ओके जी। इसके बाद हम देखते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना वो हमारे दो तरह के होते हैं। लॉजिकल एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है आर ऑपरेटर, ठीक है। और साथ हमारा रिलेशन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ठीक है। और जो ये दो ऑपरेटर है ना ये हम लूप्स के अंदर और इफ कंडीशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है जी। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे जो है ना ये लूप्स और इफ कंडीशन के अंदर जो है ना ये यूज किए जाते हैं। और जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये मोस्टली, सबसे ज़्यादा जो रिलेशनल ऑपरेटर है ना, इसका अब अगर हमने किसी चीज़ का कंपैरिजन करना है उसके लिए यूज़ किए जाएंगे, और साथ जो है ना हमारी इफ़ कंडीशन उसके अंदर यूज़ किए जाएंगे। लूप्स के अंदर मोस्टली जो है ना वो रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं, और जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा जो है ना वो इफ़ कंडीशन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन देखा। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है ना वो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, साथ अगर हम वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर दें तो वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट और यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर देखा। जो हमारा होता है ना यूनरी ऑपरेटर, वो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है। जो बाइनरी ऑपरेटर होता है वो दो ऑपरेंड के साथ काम करता है। और बाइनरी ऑपरेटर को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि वो मॉडुलस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो है ना ऐड, ये हमारे जो है ना ये मॉडुलस, सॉरी, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हैं, बाइनरी ऑपरेटर भी हैं। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखा। इंक्रीमेंट जो है ना वो वैल्यू को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डिक्रीमेंट जो है ना वो माइनस करने के लिए किया जाता है। इनकी दो टाइप्स होती है, एक होता है पोस्ट फिक्स, एक होता है प्री फिक्स। जो प्री फिक्स है उसके अंदर हम पहले वैल्यू को ऐड करेंगे, बाद में असाइन करेंगे, ठीक है। और जो होता है पोस्ट फिक्स, उसके अंदर हम पहले वैल्यू को असाइन करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। इसी तरह डिक्रीमेंट के अंदर पहले वैल्यू जो है ना प्री फिक्स, उसके अंदर पहले वैल्यू को माइनस करेंगे, बाद में असाइन करेंगे।
और जो पोस्ट फिक्स होता है उसके अंदर पहले वैल्यू को असाइन करेंगे, बाद में जो है ना वो मैनेज करेंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।